जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो होने वाली है आपकी गृह विज्ञान शिक्षण को लेकर। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि एग्जाम से पहले कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। साथियों, आज की वीडियो जो है वो होम साइंस की आपकी लास्ट वीडियो होगी। और एक और बात आपको बता दें कि साथियों, आपको YouTube चैनल पर बहुत बड़ा चढ़ाकर इस समय पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उस प्लेलिस्ट को देख लें। जैसे ही आप वीडियो चलाते हैं, वीडियो के बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, तो दूसरे तीसरे नंबर पर उसको दबाएं और प्लेलिस्ट वहाँ से पूरी आप देख सकते हैं। तो उस पूरी प्लेलिस्ट को आप चेक कर लें। प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों की पहले तैयारी कर लें एंड देन आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेते रहें। लेकिन यदि आपने प्ले लिस्ट वाले क्वेश्चनों को नहीं देखा तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चनों को मिस करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ें, लेकिन जो आपका कोर्स पूछा जाएगा एग्जाम में उसे आप पहले देखें। तो साथियों, जो भी लोग सेशन से जुड़ चुके हैं सभी लोगों का हमारे सेशन में स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी के माता पिता को प्रणाम। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और लेसन जो है आपका 8 है। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि आपके वन लाइनर होने चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लेकिन उससे पहले जितना भी मैंने कराया है, 1 से लेकर आपके 9 चैप्टर्स थे, उन सारे चैप्टर्स को मैंने फिनिश कराया है। पहले उनको आप तैयार कर लीजिए। एग्जाम से पहले आपके वन लाइनर की यदि आवश्यकता होगी तो आपको अवश्य करा दिए जाएंगे। और किस विषय पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आइए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे सामने है। सह संबंध का तात्पर्य है। सह संबंध, सह मीन्स एक दूसरे से, तो सह संबंध का तात्पर्य किससे होगा? एक दूसरे से संबंध, परस्पर संबंध स्थापित करना। परस्पर भी एक दूसरे से होता है। समन्वय, उपरोक्त सभी, तो इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर भी लिखते चल सकते हैं यदि आप पहले से प्रिपरेशन किए हुए बैठे हैं। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, सह संबंध कैसी प्रक्रिया है? तो सह संबंध कैसी प्रक्रिया है साथियों? सीखने की, ना सीखने की, जोड़ने की, उपरोक्त में कोई नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि सीखने की प्रक्रिया है या फिर ना सीखने की। तो सह संबंध है, एक दूसरे से संबंध बनाएंगे तो सीखने के लिए बनाएंगे, ये थोड़ी नहीं कि चलो तपड़ी मचाते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, गृह विज्ञान शिक्षण के द्वारा अधिगम क्रिया को अधिक क्या बनाया जा सकता है? तो क्या बनाया जा सकता है अधिगम प्रक्रिया को? सुविधाजनक, प्रभावशाली, रोचक या उपरोक्त सभी बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का होगा डी ऑप्शन, यानी कि गृह विज्ञान शिक्षण के द्वारा अधिगम क्रिया को अधिक सुविधाजनक, प्रभावशाली और रोचक बनाया जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान कैसा विज्ञान है? तो जीवित विज्ञान है, गतिशील विज्ञान है या फिर ए बी दोनों या उपरोक्त में कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि जीवित विज्ञान भी बोल सकते हैं और गृह विज्ञान को गतिशील विज्ञान भी बोल सकते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन है, गृह विज्ञान में सह संबंध से छात्रों में किस भावना का विकास होता है? असृजनात्मक, सृजनात्मक। अब देखिए, असृजनात्मक होगा तो सृजनात्मक नहीं होगा, सृजनात्मक होगा तो असृजनात्मक नहीं होगा। ऐसे आप सोच सकते हैं ना, ए और बी दोनों या उपरोक्त में कोई नहीं। तो 5वां क्वेश्चन का आंसर होगा सृजनात्मकता। क्या है? सृजनात्मकता। असृजनात्मकता कभी नहीं होगा। ठीक है। अगला है, हरियाणा राज्य को खान पान में मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो हरियाणा राज्य में खान पान के लिए किसके लिए जाना जाता है, मतलब क्या खाते हैं हरियाणा के लोग? दूध दही, डोसा सांभर, छोला भटूरा, दाल बाटी चूरमा। तो क्या खाते हैं हरियाणा के लोग? आप लोग कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। दूध दही। देखो, हरियाणा में हरियाणवी गाय होती है ना। हरियाणा जो है वो संपन्न राज्य है, दूध दही वहाँ पर अच्छे से होता है। संपन्न राज्य तो दूध दही के मामले में अपना उत्तर प्रदेश भी है, क्योंकि मथुरा का नाम तो आपने सुना होगा। अगला,
गृह विज्ञान का अर्थशास्त्र से सहसंबंध छात्राओं के लिए उपयोगी क्यों है? तो साथियों, गृह विज्ञान का अर्थशास्त्र से सहसंबंध छात्राओं के लिए उपयोगी क्यों है साथियों? घरेलू बजट बनाने के लिए, सरकारी नीतियों का महंगाई पर प्रभाव समझने के लिए, मांग और पूर्ति को समझने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का होगा डी। देखो, यदि महिलाएं गृह विज्ञान को समझती हैं, गृह विज्ञान का अर्थशास्त्र से सहसंबंध कैसा है? तो अर्थशास्त्र क्या हो? घरेलू बजट बनाने के लिए घरेलू बजट भी बना सकते हैं, सरकारी नीतियों का महंगाई पर प्रभाव समझने के लिए, ये सारी चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में किस शास्त्र में सहसंबंध का महत्व है? तो निम्नलिखित में किस शास्त्र में सहसंबंध का महत्व है? प्राणी शास्त्र में, जनन विधि शास्त्र में, ये भी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, प्राणी शास्त्र में, जनन विधि शास्त्र में। तो इसलिए ए और बी दोनों के साथ चले जाएंगे। गुजरात प्रदेश का व्यंजन निम्न में से कौन सा है? तो व्यंजन मीन्स जो गुजरात के लोग पसंद करते हैं, मीठी कड़ी, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, छोला भटूरा। तो क्या खाते हैं गुजराती? क्वेश्चन नंबर 9 का ए, मीठी कड़ी। क्या खाते हैं? मीठी कड़ी। मीठी कड़ी ही नहीं साथियों, गुजरात के लोग तो दाल को भी मीठा खाते हैं, ठीक है, दाल में भी थोड़ी बहुत चीनी डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा किस शिक्षाविद की है? तो साथियों, यह परिभाषा किस शिक्षाविद की होगी? आपको परिभाषाएं बहुत ज़्यादा याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, जी हाँ, हैरी लिंकर। क्या है? हैरी लिंकर। साथियों, एक बार सभी लोग, जितने लोग सेशन से जुड़ चुके हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि सेशन को शेयर जरूर कर दें, और सभी लोगों को एक बार जय हिंद, गुड इवनिंग। जितने लोग जुड़ चुके हैं सेशन से, बहुत ज़्यादा बातें ना करने का मतलब कि यदि आप इसी वीडियो को रिवीजन करते टाइम देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बातें सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर फोकस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, गृह विज्ञान में हिंदी दो चरों के मध्य सहसंबंध पाए जाने का कारक क्या है? परस्पर प्रक्रिया, कार्यात्मक, बाह्य कारकों का प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा साथियों? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 का होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कार्यात्मक, परस्पर प्रक्रिया, बाह्य कारकों का प्रभाव, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों। कार्ल प्रियंसल का सहसंबंध गुणांक, विक्षेप चित्रण, ये दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सहसंबंध ज्ञात करने की सकारात्मक विधि निम्न में कौन सी है? तो सहसंबंध ज्ञात करने की सकारात्मक विधि कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा आपका कौन सा होगा साथियों? बिंदु चित्र विधि, रेखा चित्र विधि, संगामी विचलन विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14, रेखीय सहसंबंध के प्रदाता कौन है? यानी कि रेखीय सहसंबंध किसने दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, कार्ल पियर्सन। क्या होगा? कार्ल पियर्सन। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का किस विषय से सहसंबंध है? तो गृह विज्ञान का किस विषय से सहसंबंध होगा? इतिहास से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, उपरोक्त सभी से। किससे होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। इतिहास से भी होगा, भूगोल से भी होगा, अर्थशास्त्र से भी होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दाल बाटी चूरमा किस प्रदेश का प्रमुख व्यंजन है? मतलब किस प्रदेश के लोग दाल बाटी चूरमा पसंद करते हैं, मतलब खाते हैं?
क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा राजस्थान। क्या? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, पाठ पुस्तक शिक्षण अभिप्रेरणाओं के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है, यह कथन किस शिक्षाविद का है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, हॉल बॉबेन्स्ट। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान में सह संबंध के सिद्धांत का उपयोग है, तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका होगा दो या दो से अधिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का विवेचन, दो या दो से अधिक घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन, अनेकों घटनाओं से संबंधित पूर्वानुमान, या फिर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सह संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं सह संबंध कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन 3, बी 6, सी 9, डी ऑप्शन 12। तो आप फटाफट कमेंट में लिख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि 3। सह संबंध कितने प्रकार के होंगे साथियों? 3 प्रकार के होंगे। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान में सह संबंध की मात्रा को व्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा 20 का सह संबंध गुणांक। क्या होगा? सह संबंध गुणांक। अगला साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र चर है? स्वतंत्र चर कौन सा है? ए ऑप्शन कृषि, बी ऑप्शन कृषि उत्पाद, सी ऑप्शन तापमान, डी ऑप्शन वायुभार। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। स्वतंत्र चर आपका क्या होगा? तापमान। बहुत अच्छा, आप लोगों ने सही इसका आंसर बताया, तापमान इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, गृह विज्ञान का इतिहास के साथ सह संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप समझ गए होंगे, ऊपर क्वेश्चन किया था किसके साथ सह संबंध है, तो गृह विज्ञान भी था, भूगोल भी था, इतिहास भी था, अर्थशास्त्र भी था। तो गृह विज्ञान का इतिहास के साथ सह संबंध क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा अतीत की रीति रिवाजों को जानने के लिए, अतीत के वेशभूषा को जानने के लिए, अतीत के खान पान को जानने के लिए, उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे, क्योंकि पुराने रीति रिवाज और गृह विज्ञान में रीति रिवाजों को भी पढ़ा जाता है। अतीत के वेशभूषा को गृह विज्ञान में इसकी भी आवश्यकता है, खान पान की तो है ही है, इतना तो हम लोग जानते ही है। अगला क्वेश्चन है, मद्रासी भोजन में मुख्यतः क्या शामिल नहीं है? मतलब मद्रासी लोग क्या नहीं खाते हैं? मीठी कड़ी, इडली, सांभर, डोसा। तो आप समझ गए होंगे मीठी कड़ी कौन खाते हैं? कौन खाते हैं मीठी कड़ी? आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 23। और 23 का आंसर क्या होगा साथियों? ए ऑप्शन ही अलग हो जाएगा ना, मीठी कड़ी। आप कमेंट में बताइए कि मीठी कड़ी कौन से लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चित्रकारी की सुंदर चीजें हैं। चित्रकारी की सुंदर चीजें क्या होंगी? फूलदान, लैंप, रोड्स, सजाने की तस्वीरें, उपरोक्त सभी। तो चित्रकारी की सुंदर चीजें क्या क्या होंगी? ये सारी चीजें नहीं हो सकती क्या? क्वेश्चन नंबर 24। आप कहेंगे बिल्कुल, फूलदान भी सजाए जाते हैं, लैंप रोड्स भी सजाए जाते हैं, सजाने की तस्वीरें भी होती हैं, सारी चीज़ें सजाई जाती हैं। गृह विज्ञान का जिन्हें अच्छा ज्ञान होता है उनके घर तो एकदम से ताजमहल से कम थोड़ी नहीं होते हैं, अच्छा सजा बजा के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, परिधान एवं वस्त्र बनाते समय गणित विषय से गृह विज्ञान के सह संबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है? साथियों आप समझ गए होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25, सिलाई के लिए शारीरिक माप के लिए। अब भाई सिलाई कर रही है तो आपको शारीरिक माप चाहिए, वो सेंटीमीटर में होगी। गोल, चौकोर, वी शेप आदि माप के लिए। अब गोल चाहिए तो कितना गोला चाहिए, चौकोर चाहिए तो कितने चौकोर चाहिए, वी शेप चाहिए तो कितनी लंबाई का चाहिए वी शेप है। अनुपात निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए बिल्कुल उपरोक्त सभी के लिए। जी हाँ, उपरोक्त सभी के लिए, क्योंकि दो चीज़ें समझी गए, अनुपात निकालने के लिए नहीं समझे तब भी सी डी ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि दो ऑप्शन तो कर नहीं सकते, ए भी दिया होता तो कर देते।
अब देखो अगला क्वेश्चन साथियों, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन सामने आपके, ग्रह विज्ञान के दो चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा सी, सरल सहसंबंध। क्या होगा? सरल सी सहसंबंध। सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो कौन से हैं साथियों? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले। तो 27 का आंसर आप समझ गए होंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपकी यहाँ पर आंसर शीट भी है, यहाँ से आप अपनी आंसर शीट को मैच कर सकते हैं यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं थॉर्नडाइक ने मापन पर अपनी पहली पुस्तक कब प्रकाशित कराई? तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले का आंसर होगा 1904 को। कब कराई? 1904 ईस्वी को करवाई। अगला क्वेश्चन है, मापन और मूल्यांकन के निम्नलिखित में क्या उद्देश्य है? तो मापन और मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है साथियों? क्वेश्चन नंबर 2, मार्गदर्शन कराना, पाठ्यक्रम में संशोधन कराना, विश्वसनीयता, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र सह निर्माण करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है? क्वेश्चन नंबर 3 ए ऑप्शन हो जाएगा, क्रॉनबेक की। किसकी? क्रॉनबेक की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन संबंधित है किससे? शिक्षक से, विद्यालय से, छात्रों के अधिगम स्तर से या फिर प्रधानाचार्य से। तो मूल्यांकन जो है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो गया, छात्रों के अधिगम स्तर से। अगला, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या होगी? मतलब बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है यह कथन है। क्या कह रहे? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि रॉस का। किसका है? रॉस का। अगला 7वां क्वेश्चन है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है रचनात्मक मूल्यांकन से, बी है आकलित मूल्यांकन से, सी है मौखिक मूल्यांकन से और डी है दक्षता मूल्यांकन से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, यानी कि मौखिक मूल्यांकन से। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया बी, मूल्यांकन से पता चलाया जा सकता है कि वस्तु कैसी है। अगला साथियों क्वेश्चन है, मूल्यांकन को छात्रों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त के लिए सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 9, यह परिभाषा किसकी है साथियों? यह परिभाषा होगी एन डेडेकर। किसकी? एन डेडेकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और आपका व्यवहार परिवर्तन। ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, उपरोक्त सभी। अगला है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो रटने की प्रवृत्ति को जो है रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न। तो कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए ताकि छात्र जो है रट्टाफिकेशन बंद कर सकें? क्वेश्चन नंबर 11, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
क्योंकि उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा ना, तो ऑप्शन को समझकर बताएंगे। रटा हुआ तो रटा हुआ होता है ना। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है आपसे, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल दोबारा से रीड करेंगे क्वेश्चन को। कह रहे हैं किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल निश्चित करना मूल्यांकन है। यह परिभाषा किसकी है? तो साथियों ये परिभाषा जो है वो किसकी है? क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग समझ गए होंगे कि ये परिभाषा किसकी है। तो उस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि टॉर्गर्सन की और आपकी एडम्स की, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 है, गृह विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के दिए गए विकल्पों में कौन सी विशेषता है? तो साथियों कौन सी विशेषता है? क्या दोबारा रीड कर सकते हैं क्वेश्चन को हम लोग? गृह विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के दिए गए विकल्पों में कौन सी विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी ऑप्शन, आपका उपरोक्त सभी, यानी कि आपको कह सकते हैं निरंतरता, शिक्षा प्रक्रिया में सुधार, व्यापकता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, क्योंकि डी ऑप्शन इसका सही होगा। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं आपको विजिबल ना हो, वैसे तो विजिबल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे क्या होगा हमें नहीं पता। छात्रों को उपलब्ध परीक्षण गृह विज्ञान शिक्षण में किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाएगा? छात्रों का उपलब्ध परीक्षण गृह विज्ञान शिक्षण में किसके द्वारा किया जाता है? तो मूल्यांकन द्वारा, विद्यालय द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, विद्यालय संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए ऑप्शन, मूल्यांकन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं गृह विज्ञान शिक्षण में अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता है? तो अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता होगी? क्वेश्चन नंबर 15 विद्यालय का 15 में उद्देश्य केंद्रित, छात्र केंद्रित, व्यापकता के लिए, उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहे हैं मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है, यह विचारण लक्ष्य निहित रहता है। यह परिभाषा इसमें किसकी है? तो साथियों ये परिभाषा इसमें से किसकी है? 16 का आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, H.S. रेमर्स की, N.L. गेज की, इन दोनों की है, इसलिए सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा जूम कर देते हैं, कैसे नहीं विजिबल होगा। मापन में निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? तो मापन में किसकी आवश्यकता होगी? समय की, धन की, ऋण की, समय, धन, श्रम, उपरोक्त सभी। तो मापन में निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? तो मापन में किसकी आवश्यकता होगी? क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी की। अगला मूल्यांकन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन जो है साथियों उद्देश्य प्राप्ति की सुनिश्चितता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं शायद विजुअल ना हो, किसी वस्तु की मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? किसी वस्तु की मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मापन, सक्रियता, आकलन, मूल्यांकन, क्या कहेंगे साथियों? क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 का ए होगा मापन। गृह विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रश्नावली पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? आपने किसने किया? समझ गए होंगे ना क्वेश्चन, किसने किया? तो किसने किया? क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो साथियों आपका होगा ए, वुडवर्थ ने किया। 21वां क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि विजुअल हो। गृह विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की नवीनतम आधुनिक पद्धति कौन सी है?
तो साथियों कौन सी है? 21 का सी ऑप्शन होगा, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, दोनों चीज़ें सही होंगी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निंदात्मक परीक्षणों का प्रारंभ करने का श्रेय निम्नलिखित में किसे जाता है? तो साथियों किसे जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 22, और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए होगा, स्किनर साहब को चला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 आप देख पा रहे होंगे, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। बिल्कुल साफ सही बात है। मूल्यांकन छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल करता है। मूल्यांकन शिक्षण की प्रतिभाशीलता को इंगित करता है। ये भी बात सही है। उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे इसलिए। अगला क्वेश्चन साथियों 24 है, अमेरिका में वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 आप समझ गए होंगे, डॉक्टर जे.एस. राइस को। किसको? जे.एस. राइस को। अगला है क्वेश्चन 25, मूल्यांकन में निम्नलिखित में किसकी अधिक आवश्यकता होती है? श्रम की, धन की, समय की, उपरोक्त सभी की। तो क्वेश्चन नंबर आप 25 का आंसर समझ गए होंगे, डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी की, क्योंकि श्रम की, धन की और समय सबकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन साथियों आप समझ रहे होंगे, मूल्यांकन द्वारा पता चलाया जा सकता है, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है, तो किसका पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा, छात्रों की शैक्षिक स्थिति की प्रगति का। क्या? छात्रों की शैक्षिक स्थिति की प्रगति का। अगला क्वेश्चन है 27, विद्यालय में छात्रों के मूल्यांकन हेतु किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं? तो मूल्यांकन हेतु कौन से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं? आप समझ गए होंगे 27, श्रमनिष्ठ। कौन से? श्रमनिष्ठ। गृह विज्ञान शिक्षण में विद्यालय अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होंगे? गृह विज्ञान शिक्षण में विद्यालय अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं साथियों? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि 2 प्रकार के। साथियों आज आपकी जो है वो होम साइंस की क्लास लास्ट होती है। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको होम साइंस में और किस प्रकार की मदद चाहिए, वो आपकी मदद जरूर की जाएगी। तो आज आपकी होम साइंस क्लियर होती है। अन्य और किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। इसलिए एट लास्ट में आप लोगों से फिर से कहना चाहेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दिया करो यार, जय हिंद जरूर लिख दिया करो। थैंक यू।